बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ देखिए महफिल जमी हुई है, मेरा भाई आया हुआ है और वो आपको गाने सुनाएगा आज अपनी आवाज़ में, वो भी थोड़ा सुनिएगा। अच्छा जी, तो ये मेरे भाई के मैं आपको गाने सुनवा रही हूँ। इसको शौक़ है बहुत गाना गाने का, तो ये आप सुनिएगा, आप लोग भी, आपको भी मज़ा आएगा इस गाने में। अच्छा जी, ये देखिए मैं ये ब्लॉग जो मेरा अगले दिन का है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये है कि आज शाम में कहीं निकलना है फिर मुझे दौरे पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा दौरा तो लाजमी होता है पूरे दिन में एक बार। तो मैंने कहा चलो कुछ लाइट सा हल्का फुल्का सा बनाते हैं खाने के लिए, भूख लग रही थी तो इस वजह से मैंने ये बनाया है। देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से ये पराठे बन जाएंगे। पराठे कह लेंगे इसको, चिल्ला कह लें, तकरीबन चिल्ले जैसा ही बनता ही है, बगैर आटा गूंदे जो बनाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डलता है, थोड़ा सा ऑयल डलेगा, बाकी अंडा है, एक मैदा है और दूध है। आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बना लेंगे। और मेरा जो भाई आया हुआ था, मैं आपको बता रही थी पिछले दिन, एक दिन पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी मेरे भाई की, वो गाने बड़े अच्छे गाता है माशाल्लाह, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को भी यकीनन अच्छा लगा होगा सुनकर। तो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे से उस दिन गाने गाए इसने, बहुत मज़ा आया। और थोड़ा सा हम लोगों ने कचेरी की बैठ के, जब जब भाई आता है बड़ी रौनक हो जाती है। तो ये है कि मुझे भी खैर बड़ा शौक़ था गाना वाना गाने का, लेकिन वो तो मैंने अभी ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं जो व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है कि और जब नेक्स्ट टाइम कभी दूसरी दफ़ा भी भाई आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और देख लें ये जो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रहे हैं इसके अंदर कि ये एक पेस्ट बनाना है हमें गाढ़ा सा इसका। तो देखते हैं जितना हमें रखना है, तो आप देख लीजिएगा, अपने अंदाजे से कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस ये बन जाते हैं कभी कभार लाइट से बन जाते, तो शाम के टाइम में अच्छा लगता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो जो मैं आपसे कह रही थी गिफ्ट वगैरह लेने का, तो वो उसकी बारी शायद आ जाइए लेने की। तो वो लेकर ना फिर हमें जो है उनके घर देना भी आज ही है, तो इसलिए डायरेक्ट ही चले जाएंगे। तो शायद उसकी वीडियो मैं आपको ना दिखा पाऊँ। तो बाज़ार में जाऊँगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी बाज़ार का व्लॉग। अच्छा जी, तो पता ही क्या, वो हसनैन के जूते रह गए हैं, जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि अगर मैं लाती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती, क्योंकि इसके जूते रह ही जाते। पता नहीं क्या बात है, बेचारी की मन्नत है मेरे बच्चे की कि क्या है, इसको जूते ही नसीब नहीं हो रहे। तो बड़ी मुश्किल से तो इसने हामी भरी है, क्योंकि वरना ये जूते बहुत कम पहनता है, कीटो ही पहनता है ज़्यादातर। अब मैंने उसे राज़ी किया कि बेटा सर्दियाँ आ गई, अब तो तुम जूते पहन सकते हो। तो ये है कि अब वो हमारे साथ आने के लिए भी तैयार नहीं होता, और जब नहीं लेके जाते तो नाराज़ भी हो जाता है। तो आज इसकी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, तो इसको अम्मी के पास थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ के और मैं निकलूँगी। 2-4 काम है, दौरा लंबा चलेगा, आज आपको दिखाऊँगी मैं मेरे दौरे का सफ़र कहाँ तक जाते हैं। 3-4 काम है, आज सारे निपटा के आ जाऊँगी इंशाअल्लाह। तो जी देखिए, ये इस तरह से ये बन जाएगा एक चिल्ले नुमा, और ये हम खा लेंगे। और हमारा पेट जब फुल हो जाएगा फिर हम निकलेंगे दौरे के लिए। तो आप हमारे साथ रहिएगा हर जगह पर। मैं पॉलर भी जाऊंगी, बुकिंग करवानी है बेटी की, तो 2 दिन की वो भी दिखाऊंगी। ये तो चले बन गए हैं तकरीबन, और भी खा ही लेंगे, जाहिर सी बात है, हम लोग बनाए खाने के लिए। तो आप लोगों को तो मैं खिला नहीं सकती, फिर भी मैं आपको दावत दे रही हूँ कि अगर हो सके तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा खाने में। और जो अभी जाएंगे ना बाज़ार, और वहाँ जो हमारे साथ एक सीन हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वह जो हम लोग गिफ्ट लेने गए वो वहाँ से तो हमें सही सलामत मिला। सही है, जैसे ही हमने उसको रक्शे में रख कर लेकर गए,
बेटी के ससुराल पर। तो जैसे हम लोग गली के कोने पे उतरे, मेरी बेटी ने उनको ठक करके रक्शे में मार दिया और वो वहीं पर टूट गया हमारे हाथ से। मैं फिर भी लेके चली गई, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। जैसे वहाँ पर गए और उसको हमने ज्वाइन करना की कोशिश की तो वो जुड़ा ही नहीं, क्योंकि उसने जो रक्शे में ठोक दिया था उसको बच्ची ने। मैं कह भी रही हूँ मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में दे दो, मगर बस ये लोग बच्चियाँ भी ना समझती हैं माँ से ज़्यादा हम होशियार हैं। तो बस मैंने कहा चलो होशियारी का नतीजा है जनाब। अब ये है कि मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या हुआ है। ये तो अभी हसनैन आ गया है ट्यूशन से, उसके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया है मैंने कि बेटा खा पी लो, ज़रा ताकतवर हो जाओ तो फिर चलते हैं कहीं दौरे पर। अब देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा हमारे साथ। तो जी हमारे यहाँ तो बर्फ़ गिरने लगी है। आपके यहाँ बर्फ़ गिरने लगी है? देखिए रज़ाएँ कंबल अम्मी और मेरे हसनैन तो ऐसे ओढ़ ओढ़ के बैठे होते हैं जैसे यहाँ बर्फ़ गिर रही है कराची में, जबकि सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये है कि भाई मुझे तो बहुत तेज़ वाली सर्दी अच्छी लगती है, ये कोई सर्दी है? और जी ये पार्सल आया है जो हमने मंगवाया था दराज से, जो है मैं ये इसको लगाऊंगी जब भी आपको दिखा दूंगी। और ये जनाब भी वहाँ खड़े हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, 2 कदम चलना मंजूर नहीं है लोगों को। वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं, मैंने कहा भाई आप दरवाजे पे आ जाएं, आपकी मेहरबानी होगी। तो जनाब ये जो है अभी हम निकल चुके हैं दौरे के लिए। बच्चा आया नहीं है मेरे साथ, मैं और मेरी बेटी ही हैं। और हमें एक ये जेंट्स का सूट लेना था। अब मैं कह भी रही थी एम्ब्रॉयडरी वाला कोई रेडीमेड सूट लेते हैं, तो मेरी बेटी ने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है, सिंपल देना चाहिए। चलो मैंने कहा सारी चीज़ें सिंपल ही पसंद की हमने। तो ये है कि हमें एक जेंट्स सूट लेना था, एक लेडीज़ का बाकी रहता था। तो ये है कि जो भी सूट देने में दिलाने के थे आज हमने दे दिला के सब जो है किस्सा ख़त्म किया है। क्योंकि मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाई हूँ कि मैं डायरेक्ट चली गई थी बाज़ार से, क्योंकि फिर कल टाइम नहीं मिलेगा इस वजह से। और जुम्मा भी है अगले दिन, अब ऐसा ना हो दुकानें बंद हो जाए, इसके मारे मैंने कहा आज ही काम निपटा लो सारे। तो ये है कि पोलर भी गए तो पोलर में भी सीन यही हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि पोलर भी बंद हो रहा था, तकरीबन बंद ही हो रहा था। तो चले अल्लाह का शुक्र है, खैर बुकिंग तो हो गई है। फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको हर चीज़ जो है वो शेयर करती जाऊँगी इंशाअल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा। तो ये है कि बस ज़िंदगी इसी तरह हंसी खुशी गुजरती जाती है, वो दिन कट रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत तेज़ी से दिन कट जाता है, पता ही नहीं चलता। ये मैं उस मार्केट से निकल के अब दूसरी मार्केट में आ गई हूँ। देखी मेरी फुर्ती आप लोगों ने, कितनी फुर्ती से मैं मार्केटें चेंज करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो वहाँ मिली नहीं। तो पिछली बार देख के गए थे जब ली नहीं हमने, और अब जब गए तो हमें वो चीज़ मिली नहीं। अब जो इसने सोच लिया ना कि ये देना है तो बस वही देना है, चाहे पूरा कराची घूमना पड़े। तो ये है कि बस हम लोगों को बड़ी मुश्किल से एक जगह ये चीज़ मिल गई जो गिफ्ट देना था इसको। और रक्शे वाले तो कसम से इन लोगों को तो मैं क्या बोलूं कि इनके तो अभी कमाने के दिन है। पेट्रोल जो बंद कर दिया है, पेट्रोल जो बंद हुआ है, तो इन लोगों ने तो सोचा है कि सिर्फ मुझी से कमा लें ये सारा, पूरे दिन का खर्चा मेरे एक से ही निकाल लेंगे ये लोग। इतने पैसे मांग रहे हैं, 2-2 कदम के रास्ते के इतने पैसे मांग रहे हैं रक्शे वाले कि बंदा पैदल चला जाए इससे। तो मगर वही मजबूरी कि नहीं हम इतना चल नहीं सकते भाई। तो ये है कि फिर रक्शे वालों के मज़े आए हुए हैं भाई। और हम भी तो घर में बैठ नहीं रहे ना सुकून से, मसला ये है हम लोगों को भी तो बाज़ारें बड़ी घूमनी होती है ना। तो चीज़ें तो खैर माशाल्लाह बाज़ार में जाओ तो सारी पसंद आ जाती है, मगर वही बात कि हमें जो लेना होता है बस हम वो लेके रवानगी पकड़ते हैं वहाँ से। तो फाइनली ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई है और अब हम यहाँ से रवानगी पकड़ेंगे। अभी अब आए हैं पोलर, तो ये पोलर भी तकरीबन बंद ही हो रहा है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो खैर बुकिंग तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। 2 दिन की जो करवानी थी बारात वलीमे की। तो ये है कि यहाँ पे ब्राइडल जो है दुल्हन बड़ी प्यारी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा इन लोगों का भी हमने ले लिए कपड़े वगैरह, लहंगे वगैरह अच्छे पहने हुए थे इन लोगों ने। और इनको देखो ज़रा, इनको जो अचानक कोई देख लेना तो डर ही लग जाए बंदे को कि ये कहाँ से आ गई। अच्छा जी, मुझे एक किस्सा बड़ा मज़े का याद आ गया। जैसे हम पोलर में एंटर हुए, अभी तो हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे, तो एक आंटी ने वहाँ से ऐसा अपना जो है ना चेहरा निकाला। मुझे बहुत हंसी आ गई। वो अपने बेटे से बात कर रही थी, बेटा नीचे खड़ा था, खुद ऊपर खड़ी थी। उसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आंटी का बेटा उसको बुलाने आया तो आंटी ने ऐसे बोला कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बाल रह गए हैं। चलो भाई, सबका अपना अपना दिल होता है, अपनी अपनी खुशी होती है। अल्लाह हाफिज़।